नमस्कार, आईटी कैटलिस्ट सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने एशियन पेंट्स टैली में बिलिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले टैली ओपन कीजिए, कंपनी ओपन कीजिए। पहले ही ऑप्शन आपको बिलिंग का मिलता है। बिलिंग में आके आप एंटर कीजिए। उसके बाद जो स्टॉक आइटम की बिलिंग करना है, अगर शेड्स कुछ बना रहे हैं तो वो शेड्स का कोड दीजिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट या बेस है उसे सेलेक्ट कीजिए, पैक का साइज़ सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर ही बाइफर्केशन मिलता है, यानी इस बेस को बनाने के शेड्स को बनाने के लिए कौन सा बेस और कौन सा कलरेंट ऐड हो रहा है, उसका क्या डीपीएल है और उसका एमआरपी रेट क्या है और उसे आप किस प्राइस में बेच रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस आपने क्या अपडेट किया है। नीचे में नोट में भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ एक ऑप्शन, जैसे रेट कैन नॉट एक्सीड एमआरपी, यानी रेट एमआरपी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। उसके बाद आप एंटर कीजिए, क्वांटिटी दीजिए। यहाँ रेट ऑटोमेटिक आती है और आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 5,300 ही रुपये रखना है तो आप ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपको दो कॉलम मिल रही है, एक रेट और एक इंक्लूसिव रेट। इंक्लूसिव रेट का मतलब इसमें जीएसटी ऐड है और इस रेट का मतलब बिना जीएसटी का है। तो ये ऑटोमेटिक सारा बाइफर्केशन कर सकता है। अगर आपने मार्जिन में जो भी सेलिंग प्राइस अपडेट किया है तो जीएसटी के रेट के साथ ऐड किया है, तो ये आपके लिए सबसे सुटेबल वे है बिलिंग करने के लिए। इसके बाद आप नॉन एशियन पेंट्स आइटम की भी बिलिंग कर सकते हैं और नॉन टेंडेड आइटम की। जैसे अगर मैं कोई नॉन टेंडेड आइटम टाइप करता हूं और वो आ जाती है, उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसका स्टॉक आइटम का जो नेम है वो, उसका जो रेट है वो देने के बाद इसकी भी रेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है। उसके बाद नॉन एशियन पेंट्स आइटम भी आप टाइप कर सकते हैं। बस आपको यहाँ अदर आइटम लेना है, यहाँ आके नॉन एशियन पेंट्स आइटम जो आपने बनाया है या जो आपकी टैली में उपलब्ध है, आपके द्वारा बनाया गया होगा, तो आप वो सेलेक्ट कीजिए, क्वांटिटी दीजिए, उसका रेट दीजिए। और अगर आप इसका प्रिंट देखना चाहते हैं तो प्रिंट में आइए, आप यहाँ करके देखेंगे तो यहाँ पर ही आपको पूरा बाइफर्केशन मिल जाएगा, सेंट्रल का, स्टेट का, जो टैक्सेस रेट है। अगर आपको 2 पेज में इनवॉइस को प्रिंट करना है, यानी हाफ पेज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट में आइए, अपना प्रिंटर को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ सेलेक्ट प्रिंटर में आइए, प्रिंटर ओपन कीजिए। यहाँ पर ही साइज ऑफ पेज आप A5 लेके ओके कर दीजिए, तो हाफ पेज में प्रिंट आ जाएगी। अगर आपको A4 में 2 कॉपी चाहिए, यानी ओरिजिनल फॉर बायर या डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए आपको, तो आप क्या कीजिए, आप प्रिंट में आइए, नंबर ऑफ कॉपी में आइए, यहाँ पे कॉपी का जो ऑप्शन है यहाँ 2 सेलेक्ट कीजिए, ऑल कीजिए और आप प्रिंट में देखेंगे तो आपको ओरिजिनल फॉर रिसेप्शनिस्ट आ जाएगा और नीचे में आपको डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर आ जाएगा। आप चाहें तो इसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में कर सकते हैं। वो सेट करने के लिए भी आपको आसान सुविधा दी गई है। जैसे प्रिंट में आइए, सेलेक्ट प्रिंटर में आइए, प्रिंटर को अपना सेलेक्ट कीजिए, जो भी प्रिंटर का फंक्शन है उसमें चाहिए। जैसे इस प्रिंटर में फिनिशिंग में आना पड़ेगा, यहाँ पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप है तो लैंडस्केप, जो भी आपको चाहिए वो सेलेक्ट करके, आपको अगर जूम करके देखना है चैट करके आप जूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बाइफर्केशन मिल जाती है जीएसटी का। अगर ये जीएसटी का बाइफर्केशन और आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, आप प्रिंट में क्लिक कीजिए, F12 कीजिए, यहाँ पर ही जीएसटी एनालिसिस ऑफ आइटम को यस कीजिए। HSN कोड अगर नहीं आ रहा तो इसे भी यस कीजिए, तो प्रिंट में आपको दोनों डिटेल्स आ जाती है। ऑल करके जूम किया मैंने, देखिए यहाँ HSN कोड आ गई और यहाँ बाइफर्केशन हो गया जीएसटी का। जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर मार्जिन टैक्स के साथ ऐड है तो अब ये इंक्लूसिव वाला ऑप्शन आपके लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा। पर अगर आपने सिर्फ 5% मार्जिन सेट किया, उसमें किसी भी तरह का जीएसटी का रेट नहीं है, आप एंट्री के दौरान जीएसटी ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बिलिंग में आइए, F12 कीजिए, इस ऑप्शन को नो कर दीजिए, अब आइटम सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप जो भी रेट देंगे, जैसे 200 रुपये अगर मैं देता हूँ तो यहाँ 200 के ऊपर 28 रुपये यानी 14% अलग से कैलकुलेट होगा। ये तब करना है जब आपने मार्जिन बिना जीएसटी का सेट किया है। तो प्रिंट का फॉर्मेट अभी भी वही रहेगा जो इंक्लूसिव कॉलम के समय था। यहाँ पे आपको नीचे रिपोर्ट में ये आ जाएगा।
अगर आपको प्रिंट में सेट का कोड, सेट का नाम और पैक का साइज नहीं आ रहा है, जैसे अगर इस टाइप का अगर आपको प्रिंट में चाहिए, तो आप क्या कीजिए, अपने एशियन पेंट के सेटिंग में जाइए, जहाँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, इस ऑप्शन को सेकंड वाले को यस कीजिए। यहाँ कोई भी 4 चीज़ जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो प्रिंट में आएगी, जैसे सेट कोड, सेट नेम, स्टॉक आइटम नेम, पैक साइज। ये सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए कीजिए। और जब आप बिलिंग करेंगे तो आपको सेट वाइज, अगर आप बिलिंग करते हैं तो उसमें आपको सेट का कोड, सेट का नाम, पैक का साइज, सारा कुछ आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है। हम आशा करते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी बिलिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।